हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। ये वीडियो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के चैप्टर 3 से संबंधित है। तो एक दिन छोड़ के हम ये वीडियो देते हैं, क्योंकि एक वीडियो रहेगा, फिर उसको रिवीजन कीजिएगा जो आपके लिए ब्लैंक डे रहेगा उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको फिर से दूसरी जो चैप्टर्स हैं उन्हें MCQ में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि 700 क्वेश्चन है। अब पर डे एक वीडियो आता रहेगा ना, तो फिर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वन डे वीडियो आता है, फिर एक डे बिल्कुल गैप रहता है, फिर उसके बाद आ जाता है। ठीक है, तो परसों वीडियो आया हुआ था, तो ये है। तो 700 क्वेश्चन के MCQs हैं। तो आज के क्वेश्चन में 250 से 300 तक क्वेश्चंस देखने को मिल लेंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन पूरा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो सही नहीं ना पढ़ के सही है पढ़ते हैं, और क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। ओके, फर्स्ट इसका ऑप्शन है कि यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। बी ऑप्शन है यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। सी ऑप्शन है यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। डी ऑप्शन है यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी। यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने पर मजबूर कर देती है। यह कथन जो है सही नहीं है अभिप्रेरणा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही अभिप्रेरणा की प्रक्रिया रुकती है तो क्या होता है। ए है ऑप्शन आपका, व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाती है। बी ऑप्शन है कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो व्यक्ति की कार्य की क्रिया भी रुक जाती है और कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है तो किस प्रकार। ए ऑप्शन है उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर। बी ऑप्शन है यदि वे प्रतिभावान है तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी करके। सी ऑप्शन है उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करते। उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उनमें प्रतियोगी भावना, जो कंपटीशन की फीलिंग है उसे डेवलप्ड करेंगे तो छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है। तो ए ऑप्शन है बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो पुनर्वलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं। बी ऑप्शन है इच्छित व्यवहार की पहचान पर। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत कहता है कि बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो पुनर्वलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं इच्छित व्यवहार की पहचान पर। तो प्रयुक्त दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्या होता है। तो ए ऑप्शन है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन है शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन है शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन है शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए। तो ए ऑप्शन है अपने ज्ञान पर। बी ऑप्शन है पुनर्निवेशन पर। सी ऑप्शन है प्रबंध पर। डी ऑप्शन है शिक्षणों के साधन पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपने ज्ञान पर। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक निर्भर होना आपको अपने ज्ञान पर, जो आपकी नॉलेज है उससे ही आप बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी आपके नॉलेज पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का पहला चरण है। तो ए ऑप्शन है पहले से योजना बनाना। बी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पहले से योजना बनाना। अगर आपको कुछ पढ़ा, अब जैसे हमें आपको ये MCQ फॉर्म में वीडियो देना है तो इसकी प्रिपरेशन हमने काफ़ी पहले से की। इसके लिए थंबनेल बनाया, PDF बनाया, उसके बाद हमने उसको खुद पढ़ा कि हमें पढ़ाना है तो क्या समझाना है, कितना समझाना है,
कैसे समझाना, ये सब हमने तैयार किया। उसके बाद हमने आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत किया। इसी प्रकार किसी भी क्लास में आप एज एन टीचर वर्क कर रहे हैं तो आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि बच्चों को आप कैसे डील करेंगे, कैसे समझाएंगे। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो होगा ए ऑप्शन, पहले से योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि ए ऑप्शन है विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, बी ऑप्शन है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, सी ऑप्शन है विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, डी ऑप्शन है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थी का शैक्षिक विकास जो हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में ली जानी परीक्षाएं ली जाती उससे ये आपको पता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा उसके गृह कार्य में कटौती, बी ऑप्शन हो जाएगा प्राचार्य से शिकायत, सी ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक कारण की खोज, डी ऑप्शन होगा नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वास्तविक कारण की खोज। जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो उसे शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित क्या उपाय करने चाहिए, तो उसके जो रियल जो रीज़न होता है उसकी खोज करें और उसके बाद उसको दूर करने के उपाय करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बी ऑप्शन है इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, सी ऑप्शन है इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है और डी ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे जो शिक्षण होता है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षणार्थ भ्रमण एजुकेशनल टूर में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। बच्चों की टूर जाते हैं जो कहीं भी आप एजुकेशनल पर्पज से ले जाते हैं तो उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे। ए ऑप्शन है बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बी ऑप्शन है बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करें। तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन ये बच्चे कुछ पूछना चाहें तो प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लें। डी ऑप्शन है बच्चे आनंद से घूमें और शिक्षक को भी आनंद से घूमने दें। तो बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो वो होगा आपका बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है अनुभव केंद्रित, बी ऑप्शन है विषय केंद्रित, सी ऑप्शन है नौकरी केंद्रित और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभव केंद्रित। ओके, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है। तो क्या है, तो ए ऑप्शन है कार्य विधि, बी ऑप्शन है अनुभव विधि, सी ऑप्शन है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि और डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि होती है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है। ए ऑप्शन है उद्देश्य के क्षेत्र में, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, सी ऑप्शन है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, डी ऑप्शन है अनुशासन के क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उद्देश्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वे, ए ऑप्शन उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। बी ऑप्शन है वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं। सी ऑप्शन वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं और डी ऑप्शन है उनमें उपरोक्त सभी बातें होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वे अपने छात्रों का ध्यान खींचने में
मतलब जो वे अपने छात्रों का अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि ए ऑप्शन है वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, बी ऑप्शन है पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, सी ऑप्शन है वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, और डी ऑप्शन है हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो होगा वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो ए ऑप्शन है पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों, बी ऑप्शन है स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, सी ऑप्शन उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं, डी ऑप्शन है छात्रों को समस्याएं हल करने में रुचि रखते हों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? समय की पाबंदी, बी ऑप्शन है कर्तव्यनिष्ठ होना, सी ऑप्शन है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, और डी ऑप्शन है सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अति आवश्यक है? तो सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना, ये गुण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ए ऑप्शन ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, बी ऑप्शन उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसरों की कमी है, सी ऑप्शन वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती हैं, सी और डी ऑप्शन इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है। एक मिनट, लेट मी कंफर्म देम, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पर। जस्ट वेट। नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं। ओके, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? तो ए ऑप्शन है एमील, बी ऑप्शन है कन्फेशंस, सी ऑप्शन है न्यू हेलो पेज, और डी ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एमील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं है? तो ये ऑप्शन है प्रभावशीलता, बी ऑप्शन है आध्यात्मिकता, सी ऑप्शन है अनेकता में एकता, और डी ऑप्शन है समन्वयशीलता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन प्रभावशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है डीवी, सी ऑप्शन है रसेल, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा रूसो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल वो है डीवी। डीवी नामक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को। डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? तो ए ऑप्शन है क्रियाओं को, बी ऑप्शन है आत्मा को, सी ऑप्शन है बुद्धि को, और डी ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ऑप्शन क्रियाओं को। डीवी सीखने का आधार आपकी जो मेथड्स होते हैं उन्हें मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया है? तो ए ऑप्शन है डीवी ने, बी ऑप्शन है रूसो ने, सी ऑप्शन है विलियम जेम्स में, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा किलपैट्रिक ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किलपैट्रिक नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी के अनुसार शिक्षक हैं एक आदर्श, बी ऑप्शन एक विद्वान पुरुष, सी ऑप्शन है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, और डी ऑप्शन है एक अवरोध। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को आप मानते हैं? तो ए ऑप्शन है एक अंतः प्रक्रिया मात्र, बी ऑप्शन है सीखने में सहायक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। ए ऑप्शन है छात्र प्रेरणाएं, बी ऑप्शन है छात्र मित्र मंडली, सी ऑप्शन है शिक्षक प्रभुत्व और डी ऑप्शन है पुरस्कार दंड प्रविधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, छात्र प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है। तो ए ऑप्शन है शिक्षण की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण, बी ऑप्शन है दैनिक पाठों की सूक्ष्म पाठ योजनाओं का निर्माण, सी ऑप्शन है बृहद इकाई पाठ योजनाओं का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो होगा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ए ऑप्शन है छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्टि करना, बी ऑप्शन है छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, सी ऑप्शन है छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना और डी ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी ऑप्शन, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। ए ऑप्शन है प्रभुत्ववादी उपागम, बी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक उपागम, सी ऑप्शन है छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, डी ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे। प्रश्न बार बार दोहराएंगे, बी ऑप्शन है छात्रों पर गुस्सा करेंगे, सी ऑप्शन प्रश्न वही छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और डी ऑप्शन है प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। तो ये ऑप्शन है शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम दोनों की योग से प्रभावी शिक्षा का विकास होता है, सी ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध क्या क्या है, शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है, शिक्षण अधिगम दोनों की योग से प्रभावी शिक्षा का विकास होता है, शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो ये ऑप्शन है प्रश्न पत्र तैयार करना, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, डी ऑप्शन है छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए। ए ऑप्शन है जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, बी ऑप्शन है जब परीक्षा का परिणाम घोषित हो और सी ऑप्शन है समय समय पर, डी ऑप्शन है जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा समय समय पर। शिक्षक एवं अभिभावक संघ की जो बैठक होती है वो समय समय पर होती रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रणेता कौन था। तो शिक्षा दर्शन में फलवाद का प्रणेता कौन था। ए ऑप्शन है कामेनियस, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है जॉन डीवी और डी ऑप्शन है पेस्टालॉजी। तो शिक्षा दर्शन में फलवाद के प्रणेता थे पेस्टालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने हेतु सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन है छात्र के स्तर का ज्ञान करेंगे, बी ऑप्शन है नवीन उदाहरण देंगे, सी ऑप्शन है नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे और डी ऑप्शन है छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो छात्रों के स्तर का ज्ञान लेंगे। पहले आपको पता चलेगा जो स्टूडेंट्स है वो किस लेवल पर हैं, फिर उस हिसाब से उनको विषय वस्तु सिखाएंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा निर्देशन देना आवश्यक है।
तो ए ऑप्शन हो जाता है छात्रों की समस्या के निदान हेतु, बी ऑप्शन है छात्रों के भविष्य को सुधारने हेतु, सी ऑप्शन है छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु और डी ऑप्शन है छात्रों की उचित शिक्षा व्यवस्था हेतु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छात्रों की समस्या के निदान हेतु विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा निर्देशन देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। तो ए ऑप्शन है विषय पर लेख लिखने से, बी ऑप्शन है किताबें लिखने से, सी ऑप्शन है छात्रों को ट्यूशन देने से और डी ऑप्शन है अपने विषय में संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा शिक्षक को विषय ज्ञान होता है अपने विषय के संबंधित साहित्य पढ़ने से उनको विषय का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ए ऑप्शन है नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज समझे, बी ऑप्शन है अध्यापक का दायित्व है कि वे स्वयं को नैतिक बनाए और सी ऑप्शन है अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए और डी ऑप्शन है अध्यापक का दायित्व है कि वे स्वयं भी नैतिक हो व छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है वाद विवाद द्वारा, बी ऑप्शन है प्रश्न पूछकर, सी ऑप्शन है नाटक द्वारा, डी ऑप्शन है चर्चा परिचर्चा द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मौखिक अभिव्यक्ति उनकी सुधारी जा सकती है चर्चा परिचर्चा द्वारा। किसी भी टॉपिक पर चर्चा कीजिए, वो भी अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करें, आप उन्हें समझाने का प्रयास करें। इस तरह से क्या होगा कि उनको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, जो बोलने की पावर है, वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों को बदलना चाहिए चूंकि ए ऑप्शन अध्यापक एक ही पुस्तक पढ़ाते हुए ऊबने लगता है, बी ऑप्शन है नए लेखकों को लिखने का अवसर मिलता है, सी ऑप्शन है ज्ञान का नवीनीकरण होता है, डी ऑप्शन है विभिन्न प्रकाशकों को भी अवसर मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ज्ञान का नवीनीकरण होता है। ओके, वर्तमान युग में शिक्षा द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान क्या होता है, छात्रों के भविष्य को सुधारेगा, बी ऑप्शन है ज्ञान एकदम सैद्धांतिक है, सी ऑप्शन है ज्ञान उच्च श्रेणी का है, डी ऑप्शन है ज्ञान नीरस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ज्ञान एकदम सैद्धांतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तम शिक्षण की विशेषता है। ए ऑप्शन है प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, बी ऑप्शन है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सी ऑप्शन है निर्देशात्मकता और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। एक उत्तम शिक्षण की विशेषता प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूल रहना, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, निर्देशात्मकता, ये सभी एक उत्तम शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है। ए ऑप्शन है आनंदमय व संकल्पित जीवन, बी ऑप्शन है आध्यात्मिक प्रगति, सी ऑप्शन है चरित्र निर्माण और डी ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो है आनंदमय और संकल्पित जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद शिक्षा के निम्नलिखित में से किस पर जोर है। तो ए ऑप्शन है दर्शन, बी ऑप्शन है मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है समाज शास्त्र, डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मनोविज्ञान। प्रकृतिवाद शिक्षा निम्नलिखित में से मनोविज्ञान पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित क्या कार्य करने चाहिए। ए ऑप्शन है उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, बी ऑप्शन उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए तथा उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, डी ऑप्शन है आपका उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। तो ए ऑप्शन उसकी निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, बी ऑप्शन है उसकी शारीरिक अस्वस्थता,
सी ऑप्शन उसके अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। और डी ऑप्शन उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? उसके अध्ययन में अरुचि, मतलब वो पढ़ने में मन नहीं लगता उसके, और जो पाठ्य विषय बालक के मानसिक स्तर में जो, मतलब जैसे उसका जो सिलेबस है और उसके बच्चे का जो माइंड है उसमें काफ़ी अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। ए ऑप्शन है विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन करना, बी ऑप्शन है अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करना, सी ऑप्शन है शिक्षक कक्षा को सामूहिक रूप से निर्देशित करना, और डी ऑप्शन है विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित क्या कार्य करने चाहिए? ए ऑप्शन अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लें, बी ऑप्शन वह उसे भुलाने का प्रयास करें, सी ऑप्शन त्रुटि करें और भूल जाएं, और उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो ये तीन ऑप्शन तो आपको पढ़ने में ही गलत लगेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि एक टीचर हो आप, टीचर के काफ़ी दायित्व होते हैं, और आप ऐसा करेंगे तो बच्चे फिर क्या सीखेंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार करें और उसे सुधारें और बच्चों को समझाएं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सीटेट 2020 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 3rd चैप्टर का 5th वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, फॉलो हम बोलते हैं तो सब्सक्राइब ही उसका मतलब हो जाता है। ओके, आपकी कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसे फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से भी वीडियो वॉच करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खबरी ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ से ऑडियो रिवीजन कीजिएगा, यहाँ वीडियो देखिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा, और अपने जो एग्ज़ाम है उसको, एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को फ्रूटफुल बनाते रहिएगा। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको PDF मिलती जाए क्लास की, और आप अपने जो भी नोट्स अरेंज कर रहे हैं उन्हें आसानी से अरेंज करते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आप जो पढ़ रहे हैं आपके मित्र भी पढ़ें, और इस तरह एक चैन बढ़ती जाए, सभी के पास ज्ञान पहुंच जाए और सभी लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। एंड आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन को मत तोड़िएगा और अपनी पढ़ाई पे लॉकडाउन लगाइएगा नहीं। ओके, एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा मन में जुनून रखिए सीखने का, क्योंकि सीखने का जुनून रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, और हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, ऐसा सोचते रहिएगा और इस जुनून में आगे बढ़ते रहिएगा, और आपको आपकी जो मंजिल है अवश्य प्राप्त होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। शुभ रात्रि।